तो यार हो गया है ट्रैक शुरू। हमने 8 बजे कर लिया था मॉर्निंग। कल ताबड़तोड़ बारिश आई, उसके बाद हमने आराम से उठे अपना मस्त करके चिल होके। तो हमारा टारगेट है आज कि हम रात के 8 बजे तक ट्रैक करेंगे और पहुंचेंगे हम सीधा रुद्रनाथ टेम्पल। तो अभी हमने एक ब्रेक लिया था सागर के बाद पुंग खर्क में, वहाँ पर हमने पराठे और चाय पी और बढ़िया से वादियों के नज़ारे लिए। फिर हमने कर दिया अपना ट्रैक शुरू। तो यार रुद्रनाथ उत्तराखंड का सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक माना जाता है। क्यों? ये सबसे पहली बात तो ये हाइट में है, 15,000 फीट पे ये मंदिर है। और जो यहाँ के भोलेनाथ जी हैं, शिव जी, उनकी 6 महीना पूजा की जाती है गोपीनाथ टेम्पल में, जो कि है गोपेश्वर में। हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 2 की कहानी में आपका स्वागत है। हम इस समय गुड मॉर्निंग कर रहे हैं रुद्रनाथ से। 5 केदारों में से एक केदार हमारा बड़ा मन था 5 केदार करने का। उसमें फाइनली अब एक मध्य महेश्वर जी रह गए, बाकी हमारा चौथा आज डन हो गया। ये है 360 से गुड मॉर्निंग करो लो गाइस। और वहाँ पर है भोलेनाथ जी। हम लोग जस्ट तैयार हुए, नहाए नहीं, आज बहुत ही ठंडा पानी है। और हम लोग जा रहे हैं अब दर्शन करने। थोड़ी देर में आरती भी है, आरती करेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे। हम लोगों ने 8 बजे ट्रैक शुरू करा था कल मॉर्निंग में। हम लोग रात में पहुँचे हैं 8 बजे, 12 घंटे का, जबकि हम मीडियम चलने वाले हैं। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि रास्ते में लोगों के पास टॉर्च नहीं थी। एक फैमिली जा रही थी, उनके पास टॉर्च नहीं थी, अंधेरा हो ही चुका था, तो हमें उनकी हेल्प करनी पड़ी। उनको लेके आए साथ में, वो बिल्कुल हल्के हल्के औरतें, आपको पता ही है कैसे चलती हैं, तो उनको लेके आए हल्के हल्के। यहाँ पे आते आते लेट हो गए। ट्रैक की ट्रेल देखो, ये है, ऐसे करके जाना है। ये बिल्कुल लास्ट के 2-3 किलोमीटर हैं, मतलब है तो 20 किलोमीटर अलग, लेकिन ये लास्ट है। ये ट्रेल ऐसे करके जाओ, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, फिर वहाँ से टर्न करना है और फिर उसके पीछे जाना है। तो मतलब इट्स अ गुड ट्रैक। आई मस्ट से कि लाइक इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, ट्राई इट वंस। और अब टाइम इज़ टू गो टू द दर्शन। ये रुद्रनाथ बहुत छोटा सा मंदिर है और इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक केदारनाथ, वेरी मच डिफरेंट। हम लोगों के दर्शन हो गए और अंदर इतना अंधेरा है कि मैंने चश्मा भी लगाया नहीं, अब मुझे कुछ भी दिखा नहीं। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस, चश्मा लेके आता हूँ, फिर से दर्शन करता हूँ। छूने को नहीं मिल रहे शिव जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गर्भगृह में जाना ही अलाउड नहीं है। हम लोग रुद्राभिषेक तो नहीं करवा रहे, बट हम एक बार दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद टाइम इज़ टू गो बैक टू। इतनी मेहनत करी हमने, 2 दिन से हम चढ़े भाई, 2 दिन दिल्ली से चले, देहरादून आए, देहरादून से गोपेश्वर से चमोली, मतलब चमोली से गोपेश्वर, दिल्ली, देहरादून, चमोली, गोपेश्वर, सागर, और फाइनली वी आर हियर गाइस। हमें अभी दर्शन मिले भी नहीं है, मतलब ठीक से दर्शन हुए भी नहीं है। और सही हो रहा है, अभी दर्शन नहीं हुए तब सही हो रहा, तो फिर तो दर्शन होंगे तो क्या ही होगा। ये है सीन गाइस, इट्स वर्किंग। यहाँ पे भी इट्स वर्किंग। मैंने जल अभिषेक करे, मन तो था रुद्र अभिषेक, वो तो हम नहीं करवा पाए। दर्शन ठीक ठाक से हो गए, बाकी ना अंदर जल अभिषेक होता नहीं है, तो हमें जल अभिषेक यहीं भी करना है। हमें डे 2 में यहाँ से ये ट्रैक पकड़ना है, ऐसे करके ऊपर चढ़ना है। 4 किलोमीटर तक हमें ऐसे चढ़ते रहना है। दिस इज़ द लास्ट मोड़, जिसके बाद अब भोले नहीं दिखेंगे, तो भोले को हम लोग करते हैं गुड बाय। भोले शंकर, जय शंभो, थैंक यू सो मच। ये पूरा ऑल्सो रुद्रनाथ के ट्रैक को कहते हैं बर्लिन की लड़ाई, जर्मनी से लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई और इक्विवेलेंट, ऐसे कहते हैं, मतलब दे पीपल से लोकल्स। तो भाई चढ़ाई जर्मनी से, मतलब चढ़ाई ऐसी है कि समझ लो जर्मनी से लड़ाई हो रही है, हिटलर से। लेकिन वैसी तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा नाम कर दिया। लेकिन हाँ, थोड़ी तो टफ है। क्यों आशी जी? ये हमारे लोकल, जिनके चक्कर में हमने पूरा नीतिमाना की घाटी घूम डाली भाई। लोकल का साथ होना ना बहुत इम्पोर्टेंट है। कल मुझे फिर से एक ख्याल आया कि भाई जितने ये ऐसे लॉन्ग ट्रैक्स होते हैं ना,
20 किलोमीटर प्लस, या मतलब जिसमें आपको ठीक ठाक से चढ़ना है। तो मैं ऐसा लगा कि भाई आपको एक गाइड लेके चलना चाहिए, क्योंकि इस पूरे 20 किलोमीटर में मेडिकल का एक भी कैंप नहीं है। अगर आप मेडिकली कुछ भी आपके साथ होता है तो लोकल्स को छोड़ के कौन हेल्प करेगा, क्यों आशीष जी? बिल्कुल कोई मेडिकल कैंप नहीं है। नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने जो नोटिस करी वो ये कि भाई वॉशरूम का कोई सीन नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तीसरी चीज़, आप शाम को 6 बजे तक आ जाओ तो आपको आरती मिलेगी शाम की। तो आपको ये ट्रैक इस अकॉर्डिंग प्लान करना होगा कि आप शाम के 6 बजे तक पहुंच जाओ, और आपको करीब 20 किलोमीटर चलना है ब्रो। हम लोग पहुँच गए पित्तरधार। कल रात को आए थे तो कुछ क्लियर सा व्यू नहीं था, अब बिल्कुल क्लियर है। ये है पित्तरधार। तो क्या कहना चाहोगे गुरु जी आप? मैं कह रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कहना है, बस ये कहना है कि एक बार गूगल पे सर्च करो पनार बुग्याल, PANAR बुग्याल। मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बुग्याल है ये, जो मैंने अभी तक देखा है। 360 डिग्री बुग्याल मैंने आज तक कोई नहीं देखा। अभी तो हो जाती बकचोदी भाई शॉर्ट में। पहुंच चुके हैं लुइंटी। लुइंटी पहुंचते ही ऐसे आत्मा बिल्कुल रिवर्स गियर में आ गई, मतलब लाइक फुल ऑन। और लुइंटी से बहुत सारा ट्रैक बचा हुआ है अभी। लुइंटी इज़ लाइक 30%, 70% अभी बचा हुआ है। उस 70% में 50% पे इन्हें बेस कैंप बनाना चाहिए। मस्त, एक इतना प्यारा बुग्याल है पनार बुग्याल, उस पर ये लुइंटी को शिफ्ट करना चाहिए था। यहाँ से बहुत डिसबैलेंस हो जा रही है कहानी। तब भाई जी हम जा रहे हैं ट्रैक पे नीचे। आधा रास्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मज़ा आ रही है बहुत ज़्यादा। और मुझे हमेशा लगता है डाउन पे जाना ना सबसे बेस्ट पार्ट होता है ट्रैक का, क्योंकि भाई आप चल रहे होते बिल्कुल पहाड़ के कॉर्नर पे, इधर दिख रही होती ये सब धुंध। अगर धुंध हटे तो कुछ दिखे। आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं लगानी होती, क्योंकि आप डाउन जा रहे होते हो। आप ब्यूटी एंजॉय करते हो मज़ेदार तरीके से। तो ये है कहानी डे 2 की। गाइस चले, अब ख़त्म हो गया। चले। इस पूरे ट्रैक पे आपको भर भर के जियो का नेट मिलेगा। जियो की कनेक्टिविटी से ऊपर है, और नीचे से लेके ऊपर तक पेटीएम भी चल रहा है, अगर जियो चल रहा है तो। वरना वहाँ के लोकल्स, मतलब जो शॉपकीपर्स हैं, वो हॉट स्पॉट देके पेटीएम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर मंदिर तक। तो जिस जगह पे अब हम पहुँच रहे हैं उस जगह का नाम है लुइटी। लेकिन लुइटी कहने में इतना टफ है कि इसका नामकरण ऊपर मंदिर पे हो गया है लिट्टी। इजी सिंपल लिट्टी। मैंने कहा चोखा भी लगा दो भाई। तो लिट्टी पे हमारा एक दोस्त, आशी भाई का दोस्त काम करता है टपाटप। हम उससे जाके मिलेंगे और उससे कहेंगे भाई यहाँ के जब भी, रुक जाओ मुझे आशी के बगल में जाने दो, कि जब भी यहाँ पे आके कोई पूछे कि भाई क्या है खाने में, तो कहो भाई क्या है खाने में, लिट्टी चोखा। का हलवा मस्त भाई। ठीक बा। ठीक बा। ऐसे नहीं, वहाँ रख उसपे, उल्टे काम नहीं करना चाहिए, चोट लग जाएगी। और क्या, चलो यहाँ से। नहीं वही सही है, डोंट टेक शॉर्टकट्स। अगर इतने छोटे बच्चे ट्रैक पे जा सकते हैं ब्रो, तो तुम घर पे बैठ के क्या सोच रहे हो ब्रो। हमारा ट्रैक जो 2 दिन पहले यहाँ से शुरू हुआ था नेपाली भाई के साथ, ये वही भाई है जो उठा के ले जा रहा है, वो लोहे का वो भाई दोस्त है, अपना दोस्त बन गया है। और ये तो हमारे गाइड साहब भाई। तो इसी ग्राउंड से हमारा ट्रैक शुरू हुआ था 1 दिन पहले। फाइनली हम 12 घंटे ऊपर रुकने के बाद हम आ गए नीचे। शाम हो रही है अभी। लेकिन गाइस एक गलती हुई हमसे, ये ट्रैक है 3 दिन का, हमने करा 2 दिन में, आप करना 3 दिन में। दिस इज़ द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू। 2 दिन में मत करना कोशिश, पूरे ट्रैक का सत्यानाश हो जाएगा। मतलब लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, यू कैन नॉट इमेजिन दिस मच ब्यूटीफुल इट इज़, बट ट्राई टू डू द ट्रैक
as slow as possible, take as many breaks as possible, because इतना खूब मेरे पीछे का ये वाला, मतलब इसमें आते नहीं है, ये वाला जो सीन हो रहा है ना, ये वाला, ओ हो। चलो जिसका डर था ना वही हुआ, सब कुछ तो अच्छा हो नहीं सकता था। अभी मैंने एक बहुत तेज़ जयकारा लगाया कि भाई ऐसा लग रहा है एसी में चल रहे हैं। भाई बारिश शुरू हो गई है, हमारे पास वाटर रेजिस्टेंस के लिए कुछ नहीं है, कैमरा हमें पैक करना पड़ेगा, सारा सामान पैक करना पड़ेगा, और पता नहीं क्या होगा। मेरे तो ये एक तो मैं बिहारियों की तरह गमछा लेके क्यों चल रहा हूँ भाई।